अब रैपिड फायर राउंड, हरदीप पुरी जी, जल्दी जल्दी, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। तैयार हैं आप? बताइए। ओके, पहला सवाल, देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का आप किसे मानते हैं? विदाउट डाउट नरेंद्र मोदी। बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? बहुत मुश्किल है, लंबी लिस्ट है। नहीं, इसमें बड़ी लंबी लिस्ट है, बट कुछ लोग जो क्वालिफाई करेंगे उस लिस्ट में, Okay, कई आप लोग, दो तीन नाम लेना चाहते हैं? नहीं, अलग अलग जनरेशंस के बताता हूं, अलग अलग जनरेशन के बताता हूं। अभी के समय में सर्टनली एस जयशंकर इज वन ऑफ देम, सर्टनली विदाउट डाउट। उसके पहले आप जाएंगे, उसके पहले एरिया में कौन सा पीरियड को 47 से लेके आप 2000, फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। बट इस फेज के डेफिनेटली एस जयशंकर। ठीक है, पुराने आप किसी फेज में जाएं तो बहुत इफेक्टिव, प्रणब मुखर्जी का नाम आएगा पिछले, उसके पहले बहुत जाएंगे तो कभी एमसी चावला का नाम है। इसलिए ये क्वेश्चन 75 साल के इतिहास में नहीं पूछा। ठीक है, ओके। बेस्ट डिप्लोमेट आप अब तक का किसे मानते हैं? बेस्ट डिप्लोमेट? नहीं, बेस्ट डिप्लोमेट इंडिया का कि दुनिया भर? इंडिया का। नहीं, बहुत रहे इंडिया के, बहुत बढ़िया बढ़िया। शशि थरूर जी का भी नाम आता है। नहीं, मेरे लिए बेस्ट डिप्लोमेट मेरे मेंटर, मेरे गुरु JN दीक्षित। ओके, वो तो अक्सर हमारे साथ डिबेट्स में आते थे, मुझे याद है। तो ऐसा है, वो हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन सेक्रेटरी थे, नेशनल। तो मैं उस पर थोड़ा सब्जेक्टिव है, ऐसे कई लोग क्वालिफाई करेंगे। शशि थरूर जी कैसे डिप्लोमेट थे? वो डिप्लोमेट है ही नहीं। पहले तो थे, कभी नहीं था वो, कभी नहीं था। यूनिवर्सिटी पढ़ के वो कहीं UN सिस्टम में चला गया, डिप्लोमा फॉरेन ऑफिस में कभी था ही नहीं वो। ये तो पब्लिक, आप लोग जो नैरेटिव बनाते हैं ना, आप किसी भाई UN में थे, UN में वो डिप्लोमेट थोड़ा बन गया, UN के सिविल सर्वेंट थे यार। हाँ, तो वो थे, वो किसी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कुछ नहीं, वो मैं उसको उस कैटेगरी का मानता ही नहीं हूँ। ओके, ऑल राइट। नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं बेस्ट डिप्लोमेट हूँ, ये भी मैंने नहीं कहा। राइट, ओके। देश का बेस्ट स्पीकर आप किसे मानते हैं? सबसे अच्छा भाषण देने वाला? ओ यू मीन ओरेटरी में? यस। अगेन यस, आई थिंक नरेंद्र मोदी वुड बी वेरी हाई। ओके। बेस्ट पॉलिटिकल माइंड किसे मानते हैं? चाणक्य। यस, चाणक्य। हिस्टोरिकल, किसी का भी नाम? चाणक्य, हिस्टोरिकल। राजनीति के चाणक्य? नहीं, बहुत है, देखिए ऐसा है, बहुत लोग। अमित शाह? वेरी हाई, वेरी हाई। शरद पवार, अहमद पटेल? नहीं, नरेंद्र मोदी? नहीं, पॉलिटिकल जो बात आप कर रहे हैं, इसमें अहमद पटेल इज अ बैकरूम पर्सन। यस। शरद पवार इज अ लीडर, मानता हूं, बट आई वुड से अमित शाह जी जो हैं, ही इज अ व्हाट आई कॉल अ सेरेब्रल थिंकिंग पॉलिटिशियन, जो जरूर जिस कैटेगरी में आप लाना चाह रहे हो उसमें बहुत हाई क्वालिफाई। ठीक है, ओके। दिल्ली का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक का आप किसे मानते हैं? अगेन ये बहुत लंबा इतिहास हो जाएगा। मैं केजरीवाल को तो डेफिनेटली नहीं मानता। डेफिनेटली नहीं। पंजाब का बेस्ट चीफ मिनिस्टर किसे मानते हैं? देखिए, इसमें भी बहुत लंबा इतिहास हो जाएगा। आप जाए प्रताप सिंह कैरों पे पहुंच जाए, कहीं आगे पहुंच जाए, इसको मत। ठीक है। क्या पेट्रोल भारत में महंगा है? मेरे हिसाब से दुनिया के हिसाब से तो सस्ता है। अब प्राइम मिनिस्टर की या इस सरकार की बेस्ट स्कीम आप कौन सी मानते हैं? क्योंकि उज्ज्वला, घर, शौचालय, जनधन, इन सब की चर्चा होती है। देखिए, बहुत सारी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं जो बहुत ही सफल है। आवास योजना, 4 करोड़ आवास बनाए, सैंक्शन किए। अभी उन्होंने कहा 3 करोड़ और करेंगे। शौचालय बनाना, उज्ज्वला, स्वनिधि स्कीम, 65 लाख रेडी पटरी पे जो अपना व्यापार करते हैं उनके लिए उज्ज्वला का आपने बात किया। उज्ज्वला तो आपके मंत्रालय का? मेरे से ये कई विपक्ष कहता है फेल है, लोग रिफिल ही नहीं करवाते उसे। बेकार की बात करते हैं। 10 करोड़ 28 लाख हमने कैंप दिए। एवरेज यूटिलाइजेशन 3.9 सिलेंडर है, 4 जो नॉर्मल फैमिली के। विपक्ष जो कहते हैं ना, इसको आप अगर सीरियसली लेंगे तो आपका क्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन कम हो जाता है। ओके, लोकसभा या राज्यसभा आप क्या प्रेफर करेंगे? राज्यसभा में हूं, मैं प्रेफर क्या करूंगा? पंजाब या दिल्ली? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं तो राज्यसभा में हूं ऑलरेडी। पंजाब या दिल्ली? दिल्ली, मैं दिल्ली का पैदा। आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं। मनमोहन या मोदी? मोदी, डेफिनेटली। ओके। क्या 84 के दंगों के लिए कांग्रेस को सिख समुदाय ने माफ कर दिया है? नहीं, सिख समुदाय बड़ा इमोशनल वो है, बहुत हम लोग इमोशनल लोग हैं। ज्यादातर सिख कम्युनिटी के जो यंगस्टर्स हैं उनकी पैदाइश 84 के बाद हुई है। वो जो पहले वाले मेरे जनरेशन के, उन्होंने किसी कभी ने माफ किया और कभी करेंगे भी नहीं। क्या बीजेपी हिंदू पार्टी है? बिल्कुल नहीं, हिंदू भी है, मेजॉरिटेरियन, मेजॉरिटी पार्टी है। मेजॉरिटेरियन होती तो मैं क्या बैठा होता यहाँ पे यार, ये क्या बोल रहे हो? मेजॉरिटेरियन पर मुस्लिम कोई भी नहीं है बीजेपी में? कई है मुस्लिम। कैंडिडेट्स भी नहीं उतारे, एक कैंडिडेट दिया। अरे भाई, कैंडिडेट का ऐसा है, कैंडिडेट तो लोकल फैक्टर्स में होता है, लोकल फैक्टर से होता है। अब वो कहता है महिला नहीं है, मैंने 2, हमारे 7 में से 2 आ गए। हाँ,
नहीं सुनो, इशू इज वेरी सिंपल। हमारे यहाँ बहुत मुस्लिम्स हैं, स्पोक्समैन देखिए, वो कभी क्या नाम है शहजाद जी आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है। अभी आपके अंसारी जी थे, वो थे, क्या नाम है, जफर इस्लाम है, कितने ये क्या गलत पर गिने चुने हैं, और कितने माइनॉरिटी और गिने चुने कितने हैं। चलिए, कांग्रेस क्या मुस्लिम पार्टी है या मुस्लिम को तो किसी को टिकट दिया नहीं है यार। तो ये सवाल जो है पॉलिसी उनकी अपीजमेंट के, फर्स्ट क्लेम ऑन द रिसोर्सेज शुड बी टू द माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली मुस्लिम, ये उनका माइंडसेट है। पर करते वरते उनके लिए भी कुछ नहीं है कांग्रेस। अरे वो भी हम बीजेपी करेगी मुस्लिम्स के लिए, ये बता रहा हूं। ट्रिपल तलाक किया, और भी चीजें करेंगे। हरदीप जी खुद को मंत्री के तौर पर 10 में से कितने नंबर देते हैं? अरे मैं अपने आप को ग्रेड करता ही नहीं हूं, मैं तो कार्य करता हूं। मोदी जी को कितने देते हैं? 10 आउट ऑफ 10। राहुल गांधी को कितने देते हैं नेता के तौर पर? अभी तो नेता के तौर पे तो अभी लॉन्च हो रहा है यार, रीलॉन्च हो रहा है, अभी लॉन्च तो होने दो। भारत जोड़ो यात्रा 2 बार उन्होंने निकाली, हजारों किलोमीटर पैदल चल रही है, उसके बीच में गायब हो जाते हैं साथ। पर गंभीरता से लेते हैं आप उनको? भारत जोड़ो का कोई असर हुआ है आपके हिसाब से? मैं कौन होता हूं? मैं तो एक बीजेपी का कार्य करता हूं। मैं तो उनको धन्यवाद करता हूं कि हमें एंटरटेन रखते हैं। दिल्ली के 6 उम्मीदवार बीजेपी ने क्यों बदल दिए? क्योंकि हम फ्रेश फेसेस लाना चाहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी तो वजह नहीं है? अरे एमपी क्या कौन सी एंटी इनकम्बेंसी होती है यार, वो तो सरकार की होती है, एमपी थोड़ा। क्या राहुल गांधी अगर अमेठी रायबरेली से लड़े तो जीत पाएंगे? ये देखिए, तो वहां के मतदाता करेंगे, मेरे को नहीं लगता जीत पाएंगे, तभी तो इतना लेट कर। क्या प्रियंका गांधी जीत पाएंगी? प्रियंका तो फील्ड में नहीं आ रही, जीत कहां से पाएंगी? कांग्रेस की इस बुरी हालत का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मैं कांग्रेस की जो मेन रूलिंग फैमिली उसी को मानता हूं। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा हरदीप पुरी जी, जो पहला थॉट आपके जहन में आता है वो बताना है। सैम पित्रोदा, वो जो आदमी जिसके सफेद बाल और काली वो है, वो वाला, उसके बात कर रहे हो? वो भाई रिटायर्ड प्रोफेसर है यार, बोलता रहता है, बोलने दो उसको। गंभीरता से नहीं लेते आप? मैं किसका? इनहेरिटेंस टैक्स का। मणिशंकर अय्यर। क्यों बुलवाते हो? मणिशंकर अय्यर मेरे सीनियर कॉलीग थे फॉरेन सर्विस, मैं कुछ नहीं कह सकता। कमाल है। अब तो आप पॉलिटिक्स में हैं, वो भी पॉलिटिक्स में है, वो कांग्रेस में है, आप बीजेपी में है। बीजेपी तो कहती है, आपकी पार्टी का स्टैंड है, मणिशंकर अय्यर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं अपने बयानों से। आके अमृतसर में मेरे खिलाफ कैंपेन भी किया था, पर मेरे एक एथिक्स है, मैं अपने बॉस के खिलाफ कभी बोलता नहीं। ओके। दिग्विजय सिंह, आई फील सॉरी फॉर हिम। ऐसा क्यों? रोज ऊटपटांग की स्टेटमेंट दे देते हैं, कुछ इधर की उधर की। राहुल गांधी, मैंने बोला ना, युवा नेता वेटिंग टू बी रीलॉन्च। प्रियंका गांधी, अरे उस बड़ा बहुत लोगों को ये एक तरह से अरमान है कि उनको पॉलिटिक्स में आने नहीं दिया उन्होंने। पोटेंशियल है, होता तो पता लग जाता। बीच में वो यूपी का उनको क्या सैबोटाज किया किसी ने, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा वो मदर और वो इटालियन फैमिली में अपेरेंटली दे प्रेफर द सन्स। सोनिया गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? भाई बहुत उनकी कंट्रीब्यूशन है, अपना देश छोड़ के आई यहाँ पे, शी इज डिवोटेड अस होली। आई एम फुल ऑफ एडमिरेशन फॉर मनमोहन सिंह। फुल ऑफ एडमिरेशन। ओके, आई हैव एडमिरेशन फॉर सोनिया गांधी। यस, एब्सोल्युटली, बिकॉज देखो अपना वो इतना वो संभाल रही है कांग्रेस पार्टी का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम अपने, शी इज गाइडिंग इट। मनमोहन सिंह, भाई मैं क्या कहूँ, तो मेरे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी, अरे वो तो वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स। नरसिम्हा राव, अगेन वेरी वेरी वाइज मैन। अरविंद केजरीवाल। आप ये क्या कहते हैं, इतने लेवल से जाके कहाँ आप पहुंच गए आप? नरेंद्र मोदी, मैंने बोला 10 आउट ऑफ 10। अमित शाह, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंटेना एंड अ ग्रेट डूअर। सुषमा स्वराज, भाई आई हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग हर, बस। एस जयशंकर, ही इज अ वेरी वैल्यूड कॉलीग। भगवंत मान। अब फिर क्या मैं आपको बताऊं, आप एक लेवल से जाकर फिर आपको कर। सुखबीर बादल, मैं उनको ज्यादा जानता नहीं हूं। वरुण गांधी, शोज प्रॉमिस। मेनका गांधी, आई नो हर वेरी वेल। इंदिरा गांधी, मैं उनको मिला था जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, बात कर रहा हूं मैं 1971 की या कुछ। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ स्टूडेंट लीडर्स को उन्होंने साउथ ब्लॉक बुला के वी हैड अ मीटिंग। बहुत, शी वॉज एन एक्टिविस्ट डूअर। और जो 71 का हमारा हुआ था उसके आसपास की बात है। बट देखा जाए जो इमरजेंसी लगी ना, उसके बाद सारा होल
असेसमेंट ऑफ इंदिरा गांधी, बड़े हमारे लोग थे, उन्होंने इंदिरा इज दुर्गा अपने शुरू में कहा था, पर इमरजेंसी के बाद तो हर प्लेस इन हिस्ट्री हैज बीन इरेज्ड बाय हर। ब्लू स्टार तो ब्लू स्टार के लिए क्या उनको दोषी मानते हैं? 100%। कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग सिख मेरे को ये बोल जाए कि ही डजंट होल्ड अ रिस्पॉन्सिबल, देन whom do you want to hold responsible? और मैं तो हैरान हूं कि ये कांग्रेस पार्टी में जो हमारे सो कॉल्ड सिख लीडर्स हैं, वो किस कॉन्शियंस के साथ इस चीज को टॉलरेट करते हैं। ठीक है, यू डोंट हैव टू बी अ डिवाउट सिख, यू डोंट हैव टू बी डिवाउट सिख, बट यू आर अ सिख, यू बिलीव इन। पर सिख कम्युनिटी तो कांग्रेस को वोट देती है, पंजाब में सरकार भी बनाई कितनी बार। अब मैं उस सिख कम्युनिटी जो देती है, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने अपने ओके। थैंक यू सो मच हरदीप पुरी थैंक यू जी, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ। मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।